ओके चलो, सो क्वेश्चन लिखो, जल्दी क्वेश्चन लिखो, वी विल सी नाउ। लिखो इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, फटाफट लिखो। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, if AD is the bisector of angle A, if AD is the bisector of angle A, prove that area of triangle ABD, area of triangle ABD divided by area of triangle ACD is equal to AB divided by AC, AB divided by AC. So this is the question. In a triangle ABC, if AD is the bisector of angle A, prove that area of triangle ABD divided by area of triangle ACD equal to AB divided by AC. Yes or no? So let us see how I am trying to prove this question. ठीक से देखो, देखो पहले मैं ABC डायग्राम करता हूँ. सो ये है आपका ट्रायंगल ABC. ओके, सो लेट्स, ये है आपका ट्रायंगल ABC. इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मीन्स AD एंगल A का बाइसेक्टर है. सो ये होगा आपका AD. बाइसेक्टर मीन्स ये जो एंगल है ये वही एंगल, दोनों इक्वल है. BAD इक्वल टू CAD. और आपको प्रूव करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड ACD ये वाला ट्रायंगल, दोनों का रेशियो AB इज टू AC होगा. यस और नो? ओके, सो ठीक से देख, बीच में मैं क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जिसका नाम है AL. सो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, AL परपेंडिकुलर टू BC, AL परपेंडिकुलर टू BC आपका कंस्ट्रक्शन होगा. सो जब अभी देखिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालूंगा. क्या आएगा आंसर, हाफ इंटू BD इंटू एल आएगा. इज इट क्लियर? हाफ इंटू BD इंटू एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. अरे हाँ ना बोल. फिर देख मैं ACD का ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या आएगा आंसर, हाफ इंटू CD इंटू एल आएगा. ठीक है, ये ठीक है. अभी देख थोड़ा ठीक से सोच, मैं लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था, एक थ्योरम प्रूव किया था, वो क्या था प्रूविंग कि अगर कोई एक एंगल, ये है वर्टिकल एंगल, इसका जो बाइसेक्टर, अगर ये एंगल है वर्टिकल एंगल है तो इसका जो बाइसेक्टर वो क्या करता है, वो बाइसेक्टर क्या करता है, सपोज AD बाइसेक्टर है एंगल A का, इसका मतलब आएगा AB डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई CD. ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास प्रूव किया था कि कोई एक एंगल का बाइसेक्टर दिया है और वो बाइसेक्टर क्या करता है, जो थर्ड साइड को जो रेशियो में डिवाइड करता है वो ये दो साइड का रेशियो के साथ इक्वल होता है. ठीक है, इज इट क्लियर भाई? तो इसका मतलब आज AD is the bisector of angle A. This means what? It means AB divided by AC equal to BD divided by CD. ठीक है, अभी देख, अभी तुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD चाहिए, तो मैं डिवाइड करता हूँ. देखो अभी ये हाफ हाफ 67, L 67 बचा, क्या BD डिवाइडेड बाय CD बचा. अभी मैं BD डिवाइडेड बाय CD का प्लेस में क्या लिखूंगा, AB डिवाइडेड बाय AC लिखूंगा. यस और नो? कंप्लीटेड? ओके, चलो कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो और एक क्वेश्चन दिखेंगे.
चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड, इफ द diagonal of a quadrilateral, if the diagonal of a quadrilateral divides each other proportionally, divide each other proportionally, then it is a trapezium. Then it is a trapezium. Then it is a trapezium. That you have to prove. तो बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2005 में भी आया था। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 2005 ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2005 में भी आया था। ओके, सो क्वेश्चन लिख दो बच्चों, लिख दो जल्दी जल्दी। ओके चलो, ये है आपका क्वेश्चन। देखो ठीक से देख बच्चों, तेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? तेरे को क्वेश्चन में ये दिया है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, देन इट इज ए ट्रापीजियम। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। एक्चुअली आपको थोड़ा चालाकी करना होगा। ट्रापीजियम दिया है ना, आप ट्रापीजियम जैसे डायग्राम कर दो। सो बट क्वाड्रिलेटरल दिया है तो आपको क्वाड्रिलेटरल पहले करना पड़ेगा। सो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी। ओके, एंड देन इट इज इट। तो आप ABCD कर दिए ना। सो डायगोनल ज्वाइन कर लो, डायगोनल ज्वाइन कर लो। ये है SC डायगोनल और ये है BD डायगोनल। ओके, अभी देखो, अभी मैं गिवन लिखूंगा। गिवन क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? अरे ठीक से बोल। अरे गिवन क्या दिया है? Diagonals of the quadrilateral divide each other proportionally, means बीच में एक पॉइंट दे दो E दे दो इसको। इसका मतलब आया कि DE डिवाइडेड बाय EB इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय EA। ये है प्रोपोर्शनली। मीन्स डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर proportionally, means DE divided by EB equal to CE divided by AE, or we can say AE divided by EC equal to BE divided by D, आपका मर्जी। but here I have written DE divided by EB equal to CE divided by EA। ठीक है, और प्रूव क्या करना है? then it is a trapezium, means you have to prove TP, you have to write ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या करो बच्चों? कंस्ट्रक्शन क्या कर लो? कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं EF पैरेलल DC, मीन्स यहाँ EF, सो कंस्ट्रक्शन है EF पैरेलल DC, ये मैं कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अभी देख मैं कैसे प्रूव करता हूं, ठीक से देख देख मैं प्रूव करता हूं कैसे प्रूफ देख। FE पैरेलल CD मीन्स ट्रायंगल कौन है? ACD ट्रायंगल है। ठीक है, अरे ये सर नो, तो कंस्ट्रक्शन CD कर सकता है, BA भी कर सकता है। लेट्स से BA, EF पैरेलल BA, सो EF पैरेलल BA मीन्स ट्रायंगल कौन बनेगा? इन ट्रायंगल ABD बनेगा, इन ट्रायंगल ABD बनेगा। ABD ट्रायंगल में क्या है? FE पैरेलल AB है। सो दिस इंप्लाइज, तुझे क्या पता है? थेल्स थ्योरम पता है? अरे हाँ ना बोल, थेल्स थ्योरम पता है और नहीं है? तो थेल्स थ्योरम तुझे क्या देगा? DF डिवाइडेड बाय FA देगा, यस और नो? अरे DF डिवाइडेड बाय FA इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय EB, यस और नो? सो DF डिवाइडेड बाय FA इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय EB देगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ठीक है, ओके। बट अगर तू ठीक से दिखेगा, गिवन स्टेटमेंट क्या दिया है? ये है आपका थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिख देना पूरा थेल्स थ्योरम। तो वो तुझे गिवन स्टेटमेंट दिया है DE डिवाइडेड बाय EB इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय EA। तो मीन्स यहाँ पे DF डिवाइडेड बाय FA इक्वल टू क्या हो गया? DE डिवाइडेड बाय EB, और DE अपन EB इक्वल टू CE अपन EA, मीन्स DF अपन FA इक्वल टू CE अपन EA, मीन्स डिवाइड DF डिवाइडेड बाय FA इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय EA आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट DF डिवाइडेड बाय FA इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय EA। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? ठीक है, अभी देख DF तुझे क्या मिला? DF डिवाइडेड बाय FA, ये FA, CE ये डिवाइडेड बाय ये, इसका मतलब क्या बन गया? EF पैरेलल CD बन गया। ठीक है, अरे नहीं आया, इसको मैं थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकता हूं। अरे हाँ ना, DF डिवाइडेड बाय जो FA है उसको लिख सकता हूं FA मीन्स AF लिख देता हूं, AF डिवाइडेड बाय DF, AF डिवाइडेड बाय FD, और DF AE डिवाइडेड बाय EC, AE डिवाइडेड बाय EC लिख सकता हूं। अरे हाँ ना बोल, थोड़ा उल्टा कर दिया ओनली। ठीक है, अरे बात समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? ओके, तो देख AF डिवाइडेड बाय FD, AE डिवाइडेड बाय EC, ये रेशियो इक्वल, मतलब FE पैरेलल CD हो गया। दिस मीन व्हाट? दिस मीन्स FE पैरेलल CD बिकॉज ऑफ कॉन्वर्स थेल्स थ्योरम। अरे कॉन्वर्स थेल्स थ्योरम, अरे रेशियो इक्वल है AF डिवाइडेड बाय FD, AE डिवाइडेड बाय EC। ADC ट्रायंगल में AF डिवाइडेड बाय FD, AE डिवाइडेड बाय EC मीन्स FE पैरेलल CD। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, सो दिस इंप्लाइज FE पैरेलल CD कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स थेल्स थ्योरम। अभी देख, अभी तेरे को मिल गया, अब तू शुरू से लिया था FE पैरेलल BA, अभी तेरे को मिल गया FE पैरेलल CD, तो इसका मतलब तुझे क्या मिला कि BA और AB पैरेलल CD बना और नहीं बना? अरे पहले एक बार तू लिया था कंस्ट्रक्शन EF पैरेलल AB, दूसरी बार तुझे मिला EF पैरेलल CD, इसका मतलब AB भी EF के साथ पैरेलल, BC भी CD भी EF के साथ पैरेलल, मीन्स AB ऑल्सो पैरेलल टू CD।
अरे ये सर नो यस सर। नहीं आया समझ में। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया था, ये पैरेलल बी ए, तेरे को भी क्या मिला कि तेरे को भी मिला ये पैरेलल सी डी, तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होगा ना, ए बी ए और ए बी जो बोलते हैं ना, ए बी पैरेलल सी डी होगा और नहीं होगा। सो कोई एक क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रापीजियम बन जाएगा। सो वी हैव टू राइट दैट कि ये पैरेलल बी ए फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एफ ई पैरेलल सी डी वी हैव प्रूव्ड नाउ। So from equation 3 and 4 we get that AB parallel CD. So in a quadrilateral if one pair of opposite sides are parallel then that quadrilateral will be a trapezium. So ABCD is a trapezium proved. Is it clear everybody? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ये ऑलरेडी 2005 में आपका क्वेश्चन आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट the line segment joining the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. Prove that the line joining the midpoint of adjacent sides of the quadrilateral form a parallelogram. Prove that the line segment joining the line segment joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. That much parallelogram. ठीक है, देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, एक बार पढ़ो बच्चों, पढ़ो। Prove that the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral forms a parallelogram. देखो, the line segment joining the midpoint of the adjacent side, देखो AB का adjacent side क्या है, BC। also AB का adjacent side क्या है, AD, और AD का adjacent side CD, AD का adjacent side भी AB। ओके, सो आपको मिड पॉइंट पहले लिख देना है। देखो मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट P, इसका Q, इसका R, ये S, एंड एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। मींस देखो ये P किसके साथ जॉइन होगा, P किसके साथ जॉइन होगा, एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट। मींस P AB का मिड पॉइंट, AB जो AB साइड है, AB साइड का एडजेसेंट साइड कौन है, BC है, तो उसका मिड पॉइंट के साथ जॉइन होगा। फिर AB साइड का एडजेसेंट साइड क्या है, AD है, उसका मिड पॉइंट के साथ जॉइन होगा। फिर S R के साथ जॉइन होगा, R Q के साथ जॉइन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव। आपको क्या करना पड़ेगा प्रूव बच्चों, आपको प्रूव करना पड़ेगा TP होगा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? अरे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ओके, सो देखो मुझे PQRS जो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, इधर मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं। AC को ज्वाइन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन लिखना जॉइन AC।
तू जब जॉइन ऐसी करेगा तो तुझे मिलेगा, देखो तुझे एक ट्रायंगल मिलेगा, क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। देखो ट्रायंगल दिख, डी ए सीन, तुझे कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है? तुझे डी ए सी ट्रायंगल नजर आ रहा है, इधर तुझे बी ए सी ट्रायंगल नजर आ रहा है। अरे हाँ ना बोल। ओके ओके, सो तू क्या लिखेगा? इन ट्रायंगल, लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे ना मिड पॉइंट थ्योरम, सो इन ट्रायंगल डी ए सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं लिखा एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, दिस implies SR is parallel AC and SR is equal to half of AC। ब्रैकेट में लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल चैप्टर में। कोई एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट दिया है, यस और नो, और वो अगर कोई एक ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, वो लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है एंड थर्ड साइड का हाफ होता है। रूल क्या बोलता है बच्चों? अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट दिया है, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, तो जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट आप बोलेंगे, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के साथ क्या होता है? पैरेलल होता है एंड थर्ड साइड का हाफ होता है। ये था मिड पॉइंट थ्योरम क्लास इन द क्लास 9 वी हैव कंप्लीटेड आल्सो, यस और नो। सो ये क्लास 9 का कि इन ट्रायंगल डीएसी, एसी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, सो दिस मीन्स एसआर इज पैरेलल एसी and SR is equal to half of AC। Is it clear everybody? Yes or no? फटाफट बोल दो। चलो अभी देख, अभी थोड़ा ए बी सी ट्रायंगल को देख। इन ट्रायंगल ए बी सी, तू देख ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है, तो P क्या है? P मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q midpoint of BC। This implies what? This implies PQ parallel AC and PQ equal to half of AC। Yes or no? So ब्रैकेट में क्या लिखना बच्चों? वही मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अभी देख SR, अगर तू दिखेगा इधर SR पैरेलल AC है, इधर PQ पैरेलल AC है, मतलब SR AC के साथ भी पैरेलल है एंड PQ भी AC के साथ पैरेलल है, तो इसीलिए क्या आएगा? SR पैरेलल PQ आएगा। इज इट क्लियर? यू हैव टू राइट आज SR पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC, सो दिस इंप्लाइज SR पैरेलल PQ। यस और नो? तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दो और 1 लिख दो, ठीक है? ओके फिर देख एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है और इधर पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है, दोनों सेम के साथ इक्वल है, मीन्स एस आर भी हाफ ऑफ एसी के साथ इक्वल है एंड पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के साथ इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू। सो मैं यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। So this implies SR equal to PQ। Is it clear everybody? Have you understood my point? ठीक है। So अभी देख, अभी जो तेरे को एक क्वाड्रिलैटरल नजर आ रहा है, ये PQRS। तो जो क्वाड्रिलैटरल, तेरे को एक रूल पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। क्या है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी? अगर कोई एक क्वाड्रिलैटरल का one pair of opposite sides are equal
and parallel, then that is a parallelogram. Yes or no? So that property you should remember. अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है, दैट मींस दैट इज ए व्हाट, दैट इज ए पैरेललोग्राम. यस और नो? सो अगर तू ठीक से दिखेगा इधर एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, दिस implies एस आर पी क्यू, सॉरी पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, यू हैव टू राइट कि एस आर इज पैरेलल पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, दैट्स व्हाई पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. ओके, सो गॉट माय पॉइंट, यू प्लीज कॉपी इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लिखो, और एक क्वेश्चन बच्चों जल्दी जल्दी लिखो. क्या है क्वेश्चन? ओके, देखो अभी जो एक थ्योरम में प्रूव किया, वो थ्योरम क्या था? इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापीजियम. यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो. अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रापीजियम होता है बच्चों. तो क्वेश्चन फटाफट से कॉपी करो. देखो क्वेश्चन ऐसे दिया है, फटाफट कर दो. ये एक ट्रापीजियम दिया है और ये साइड, ये डायगोनल दिया है, और इसको नामकरण ऐसे हुआ है बच्चों. जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ. ए बी सी डी, और ये है 3cm, ये वो है, और ये x-3 है, और ये 3x - 19 है, और ये क्या है? x-5 है. ठीक है, x-5 है. ठीक से दिख, अच्छे से दिखना. वो थ्योरम को याद कर लेना. वो थ्योरम क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापीजियम. यस और नो? इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापीजियम. यस और नो? अगर इफ इट इज ए ट्रापीजियम देन द डायगोनल्स डिवाइड आल्सो प्रोपोर्शनली. कन्वर्स. अरे हाँ ना बोल. तो मतलब तुझे ट्रापीजियम दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है कि ABCD ये ट्रापीजियम, और AB पैरेलल CD दिया है. AB पैरेलल CD दिया है, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स ABCD इज ए ट्रापीजियम. यस और नो? सो अगर ट्रापीजियम है तो वो जो अगर ट्रापीजियम है तो डायगोनल क्या करेगा? डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा. डायगोनल डिवाइड्स इट प्रोपोर्शनली. इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब आएगा CO डिवाइडेड बाय AO इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय OB. ठीक है, ब्रैकेट में पूरा लिख देना कि if the diagonals of the quadrilateral divide each other proportionally then it is a trapezium. और तू लिखना the trapezium divides its diagonal proportionally. क्या लिखना ब्रैकेट में? trapezium divides its diagonal proportionally. yes or no? ओके, सो एक्चुअली वो थ्योरम से एक क्वेश्चन आया है. तुझे दिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कौन सा थ्योरम से आ रहा है. तो CO डिवाइडेड बाय AO इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय OB. तो मैं वैल्यू पुट कर दिया, x-5 डिवाइडेड बाय 3x - 19 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x-3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. x-3 इंटू x-5 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया. रूल है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला फॉर्मूला क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे. अरे ये दोनों मल्टीप्लाई किया, इधर लिखा. और 3 इंटू 3x - 19, ये 9x माइनस क्या होगा? 57. ऐसा नो?
तो क्या बनेगा रे आंसर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 बनेगा। इसको आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 जब 0 होगा x का वैल्यू 8 आएगा, x माइनस 9 जब 0 होगा x का वैल्यू 9 आएगा। तो x का वैल्यू 8 और 9 होगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी?